अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम 302 का लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसमें हमने पार्ट 5 को स्टडी करना है। इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो है मैंने आपको पहले बताया था कि हर लेक्चर जो है वो पिछले लेक्चर के साथ जो है लिंक होता है, इसलिए जो है आप सीक्वेंस से लेक्चर लें। अब इसका जो है फर्स्ट लेक्चर का ओवरव्यू यहाँ पे दिया गया है कि उस लेक्चर में हमने किन किन चीज़ों को स्टडी किया था, ठीक है, और जो है उस पर हमने एक्सेल पर वर्क किया था। तो इसलिए जो है लाजमी है कि आप जो है लेक्चर्स जो है एक सीक्वेंस से देखें। आप मेरे 5th लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें एक्सेल पर वर्क किया गया है। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन अच्छे से की हुई हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास टॉपिक है इसमें द डेफिनेशन ऑफ अ स्टॉक। स्टॉक की डेफिनेशन है, बेसिकली स्टॉक होता है क्या है। स्टॉक का मतलब होता है ज़ख़ीरा करना, जमा करना, ठीक है। तो आपको मैं इसका एक कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। जैसे कि एक शॉपकीपर है, वो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सामने जो है एक रख लेते हैं, ठीक है, ताकि कस्टमर्स उनको देखें और आए। लेकिन उन्होंने वही चीज़ें जो है वो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टॉक की होती हैं, ठीक है, अपने पास। मीन कि उन्होंने अपनी एक अलग जगह पर जो है वो उनका ढेर होता है। स्टॉक कहते हैं इकट्ठा करना, जमा करना, तो ये इस मीनिंग में आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है शेयर कंपनी क्या इसमें बताया गया है, लेकिन आपको इसकी समझ आनी चाहिए। ये जो है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वैसे इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आते। नेक्स्ट है स्टॉक यील्ड। यील्ड का मतलब होता है पैदावार, ठीक है, जो हमें उस स्टॉक से फ़ायदा होता है ना, उसको हम कहते हैं स्टॉक यील्ड, ठीक है। नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर्स, जिसको EPS से भी डिनोट करते हैं। ये आपने माइंड में रखना है। और इसका हमारे पास फार्मूला होता है मार्केट वैल्यू पर शेयर ओवर अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है, इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी करनी है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर्स कौन से होते हैं? बेसिकली आउटस्टैंडिंग शेयर्स की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा ईजी मैं आपको करके बता देती हूँ कि रेफर टू अ स्टॉक करंटली हेल्ड बाय ऑल इट्स शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये जो है अपने कंपनी के जितने भी होते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स का मतलब होता है जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको जो है स्टॉक देते हैं, करंटली हेल्ड करते हैं जो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेट करंट असेट्स पर वैल्यू पर शेयर, जो कि NCAVPS। तो वो सिंपली ये भी दे सकते हैं कि, ठीक है, तो ये हमारे पास है नेट करंट असेट्स पर वैल्यू पर शेयर। और ये भी देखकर आपको पूछ सकते हैं कि किसका एब्रीविएशन है। ये स्टूडेंट्स मैंने यूट्यूब पे कुछ शॉर्ट लेक्चर्स इससे रिलेटेड देखे हैं, उसमें जो है इन चीज़ों के बारे में नहीं डिस्कस किया गया, लेकिन आपने जो है लास्ट में इन चीज़ों को देखना है कि ये है क्या। जब तक आपको इसका नहीं पता चलेगा, अगर कोई MCQs वगैरह शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो आप जो है उसको नहीं कर पाएंगे। तो आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, आपने समझना है इजी वे में, ठीक है। तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है करंट असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़ ओवर शेयर आउटस्टैंडिंग्स। ये हम अभी देखते हैं करंट असेट्स कौन सा होता है। असेट्स बेसिकली सरमाया होता है। द वैल्यू ऑफ ऑन असेट्स दैट आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विथिन 1 ईयर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसको ज़रा मैं आपको जो है अपनी वर्डिंग में समझा देती हूँ। जैसे कोई उन्होंने पहले से अंदाज़ा लगाया होता है कि हमारी ये चीज़ जो है इतनी में सेल हो रही है तो हमें इतना जो है इससे बेनिफिट होगा, ठीक है। जितना उनको बेनिफिट होता है वो सारा जो है सरमाया, तो हम उसको करंट असेट्स कह सकते हैं, ठीक है। अब विथिन 1 ईयर द वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स दैट आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी कैश में कन्वर्ट करते हैं 1 ईयर में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ से MCQs बन सकते हैं, आपने एक बार रीड लास्ट में करना है। नेक्स्ट हमारे पास है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ होती हैं कि जैसी कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिश करती है तो कुछ ना कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जो भी इसको बाय करेगा उसको या तो कुछ पेमेंट पे करनी पड़ेगी या उसको जो है कुछ डेब्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लायबिलिटीज़ होती हैं। मार्केट वैल्यू जो है आप समझते होंगे, जिस तरह कोई भी चीज़ हम मार्केट में ख़रीदते हैं तो वो जिस हमें प्राइस पे मिलती है वो मार्केट वैल्यू है। फेस वैल्यू देख लेते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट जो होती है, यानी ओरिजिनल जो प्राइस होती है ऊपर मेंशन भी होती है, लेकिन नेक्स्ट जो शॉपकीपर है वो थोड़ा सा अपने प्रॉफिट के साथ जो है आगे हम तक पहुंचाते हैं। तो जो रिटर्न वैल्यू ऊपर लिखी होती है ना, तो उसको हम फेस वैल्यू कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायमंड। डायमंड होता क्या है?
यूजली अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इट अर्न्स एज डायमंड। जैसे उसने कहा कंपनी को कोई भी प्रॉफिट होता है ना, तो वो अपना जो है वो कंपनी आगे जो है डिवाइड कर देती है अपने एम्प्लॉयज़ में, ठीक है, जो भी उनको प्रॉफिट होता है तो उसको हम कहते हैं डायमंड। नेक्स्ट है हमारे पास बाइंग शेयर्स। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इफ़ यू बाय द 100 शेयर्स एट ₹62.50 पर शेयर विद अ 2% कमीशन, कैलकुलेट्स योर टोटल कॉस्ट। कैलकुलेशन देखते हैं। ये 2% है तो आपको पता है कि हम परसेंट में किस तरह फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे करवाई हुई हैं। कैलकुलेशंस देखते हैं। 62.50 है, ठीक है, इसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास 100 शेयर्स हैं, इसलिए हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू। अब हमारे पास ये 2% कमीशन था जो उनको हुआ है, इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, 0.02 आ जाएगा। अब क्या करना है कि 0.02 जो है इसको हमने इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि ये आया है। इसको हमने दोनों को सम करना है तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें जो है आपके पास 100 शेयर्स हैं और उनके जो है 52.25 जो है रुपीज़ है, और सेकंड है रुपीज़ उन्होंने दिए गए हैं 68, ठीक है, विद 1% कमीशन रेट। 1% कमीशन रेट पर हमें जो है ये दिए गए हैं, उन्होंने दो हमें प्राइसेस दी हैं और 100 शेयर्स हैं, ठीक है। तो इसको हमने सेम एज जिस तरह पीछे क्वेश्चन किया है सेम एज वैसे ही करेंगे हम उसे। 100 शेयर्स हैं तो 52.25 को 100 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, क्योंकि 100 शेयर्स में जो हमारे पास इसमें 1 की वैल्यू है ना, तो इतनी होती है, इतनी रुपीज़ की है, 1 शेयर इसके इक्वल है। तो अगर 100 होंगे तो 100 को हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है कि 1% है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था कि उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, आपने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0.01 आ जाएगा। उसके बाद आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 52.25 आ जाएगा। अब आपने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, इन दोनों वैल्यूज़ को जो है सम कर लेना है, ठीक है। इस वैल्यू को इसको हम सम किया तो हमारे पास ये टोटल कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट उसने कहा सोल्ड, यानी जितने बेचे हैं। 100 शेयर थे, 68 के अगर हमने लिहाज से सेल किए हों तो हमारे पास जो है हम 100 को 68 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और 1% पर अगर हम करना चाहें तो इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 0.1 आ जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में आंसर आ रहा है इसलिए हमने टोटल सेल भी यहाँ पे माइनस में करना है, ठीक है। और हमारे पास माइनस में करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है गेन, यानी जितने हमने हासिल किए, हासिल कैसे, ये वाले जो हमारे पास थे टोटल, ठीक है, इसको आपने वैल्यू को लिए है और ये हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आई है ये वाली आपने वैल्यू को लिए है और दोनों को आपने माइनस कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये नेट गेन आ जाएगा। अब डायमंड्स देख लेते हैं, यानी जो डिवाइड किए गए थे 100% मल्टीप्लाई होगा 10 से और डिवाइड भी 10 से होगा तो हमारे पास 100 ही बच जाएगा, क्योंकि ये 10 से कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए 100 बच गया। अब टोटल गेन जो है ये हमारे पास जो आई है वैल्यूज़ हमने नेट गेन की, ठीक है, ये वाली जो नेट गेन की हमारे पास आई है आप देख सकते हैं, इसको हमने जमा करना है 100 में। 100 हमारे पास है डायमंड्स, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी टोटल गेन की। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को किस तरह करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है टोटल गेन की, इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको हमने इसके साथ डिवाइड करना है टोटल कॉस्ट के साथ और मल्टीप्लाई 100 के साथ करना है तो 29.46% आ जाएगा, ठीक है। द कैलकुलेशन यूजिंग एक्सेल, आपने एक्सेल को यूज़ करते हुए भी इसको फाइंड आउट करना है। ये एक्सेल पे वर्क जो है मैंने फर्स्ट 5 लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल से करवाए हैं, आप वो देखेंगे तो आपको जो है इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे लास्ट में बताइएगा, मैं आपको जो है अगेन एक सेपरेट वीडियो में समझा दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेट कॉस्ट प्राइस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी, इसमें कुछ ना कुछ मस्ट आता है तो आपने जो है अच्छे से याद करना है। नेट कॉस्ट प्राइस जो होती है इक्वल होती है लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब माइनस डिस्काउंट है ना, तो आपने याद रखना है कि अगर उसने लिस्ट प्राइस पूछ लिया है तो हमारे पास जो है वो नेट कॉस्ट प्राइस और प्लस डिस्काउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी एक पूछ सकता है, तो आपने जो है इनको अरेंज करके उसमें फार्मूला बना के पुट करना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इसकी, लिस्ट प्राइस 4500 है, डिस्काउंट 20% है। अब हमने नेट कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे 20% को सबसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 0.2 आ जाएगा, 4500 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लिस्ट प्राइस हमारे पास 4500 है, माइनस 0.2 आ जाएगा और हमने
जो है तुम्हारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, आपने 4500 से फिर मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 3600 ये आपके पास रुपीज़ आ गए हैं माइनस करने से, जस्ट यही फार्मूला उसने पुट किया। नेक्स्ट उसको एक्सेल में करके दिखाया हुआ है, ये आपको प्लस माइनस डिवीजन सारा कुछ करना मैंने पहले लेक्चर्स में सिखा दिया था। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हमारे पास पी प्रिंसिपल होता है, आर रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, टी टाइम इन ईयर्स और आई हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट किसको डिनोट करते हैं या आई जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए आई जो है वो सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100, ठीक है। इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ डिवाइड करना है, ये हमारे पास फार्मूला है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, रुपीज़ यानी हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 500 है, टाइम 4 ईयर्स है, इसी तरह रेट 11% है। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है जो कि अभी हमने स्टडी किए हैं, और हमारे पास ये है 500 प्राइस है, टी 4 है और रेट 11% आना, इसलिए हमने 100 पे डिवाइड करना है। ये उन्होंने 100 पे फार्मूला में भी डिवाइड 100 से किया हुआ है, तो हमारे पास ये 220 आ जाएगा। नेक्स्ट हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टडी करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि हमने जो है वो न्यू प्राइस फाइंड आउट करनी होती है, यूनिक प्राइस से फिर न्यू प्राइस नेक्स्ट ईयर्स में, ठीक है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि उसके नाम से रिप्रेजेंट होता है कि जस्ट उसमें एक ही वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, ये हमारे पास आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं, प्राइस हमारे पास 800 है, ठीक है, और हमारे पास ये इंटरेस्ट ईयर हमारे पास फर्स्ट ईयर में 1% था। अब 1% है इसलिए हमने इसको जो है 100 के साथ डिवाइड करना है, तो हमारे पास 0.1 आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास ये 800 है ना, तो हम इसलिए इसको 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80 आएगा। अब न्यू प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है, तो 80 को 800 के साथ ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास 880 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इंटरेस्ट ऑन 880, अब जो हमारे पास नेक्स्ट ईयर में 880 आया है ना, अब इसी पे हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट ईयर के साथ जो है 880 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को नेक्स्ट लेके चलना है, हमारे पास 880 आ जाएगा। और इसी तरह न्यू प्राइस हमारे पास है 880 प्लस 88 इज इक्वल टू 968, ठीक है, जो कि जिस तरह ये हमने प्लस किया था इसी तरह सेम एज हमने इसको ले लेना है और इस वैल्यू को लेके प्लस कर देना है। नेक्स्ट ये वही एक्सेल में उन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है। और प्रिंसिपल जो है यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि पी को रिप्रेजेंट करता है और नंबर्स ऑफ पीरियड्स एन को रिप्रेजेंट करता है, आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये हमारे पास जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला राइट किया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एस माइनस पी, एस का जो फार्मूला है, ठीक है, और इसमें से हमने प्रिंसिपल पी को माइनस करना होता है। तो इसकी ज़रा एग्जाम्पल देखते हैं हम। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ₹750 इन्वेस्टेड एट 12% पर annum फॉर 8 ईयर्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये एस इसके इक्वल होता है, आपको पता है, हमने सिंपली प्राइस ली है 750 है हमारे पास रुपीज़, रेट 12% है और टाइम 8 है, ठीक है। तो हमने इसी में जस्ट फार्मूला पुट करना है, फार्मूला के अकॉर्डिंगली, ठीक है, और सॉल्व कर लेना है। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट आपको पता है कि हमारे पास जो है 857 इसका 1857 आया है, उसको हम उसमें से माइनस 75, ये हमारे पास जो है इन्वेस्टेड रुपीज़ है, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट ये आपको जो है ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ तक कि आपको क्वेश्चन आएगा, ये आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है आप ये ना भी करें तो भी बेस्ट है। आज का लेक्चर यहाँ पे होता है एंड, उम्मीद है समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में जो है ग्रुप लिंक आपको गया है, आप वहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, वहाँ पे आपको जो है हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।